हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज से हम ईवीएस के कंटेंट सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। पेडागोजी को मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। आप देखेंगे वीडियोस में जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सीटेड ट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक क्विज़ का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें उसके मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सजीव क्या है? तो वे सभी वस्तुएं जिनमें चेतना मौजूद है, तो उसको हम सजीव के नाम से जानते हैं। लेकिन जिन सभी वस्तुओं में चेतना मौजूद नहीं है उसको हम निर्जीव कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या है। तो मनुष्य लिविंग थिंग्स में आएगा और जो एनिमल है ये भी, प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आएंगे। वहीं अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो इसमें कुछ चीज़ें नेचुरल भी आती हैं और कुछ मैन मेड। तो नेचुरल में हम देखें तो माउंटेन है और सॉइल है, एयर है, सनलाइट, तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। और मैन मेड में बिल्डिंग हो गई जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो बिल्डिंग ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। अब हम देखते हैं कि भोजन की आवश्यकता सजीवों को होती है, तो किस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट, सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि अगर वो उनके पास वो भोजन नहीं करेंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और शरीर के अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो नहीं संपादित होंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, परंतु जीव या प्राणी ऐसा नहीं करते। अपना भोजन बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम अगर मनुष्य को देखें तो मनुष्य जो है वो कृषि पर आधारित होता है, भोजन के लिए पौधों पर आधारित होता है। तो उसको जो चीज़ मिलती है वो उससे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं श्वसन की, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो सजीवों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक वयस्क मनुष्य प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है या छोड़ता है। लास्ट पॉइंट, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तब लिख गया है। इस टेबल में हम देख रहे हैं कुछ जंतुओं के नाम के यहाँ पे दिए गए हैं कॉलम में और श्वसन अंग उनके दिए गए हैं। तो अगर हम मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली और पंछी की बात करें तो इनमें जो श्वसन अंग है वो उनके फेफड़े होते हैं। तो हम मनुष्य का देख लें तो यहाँ पे जो फेफड़ा है ये मनुष्य का श्वसन अंग है। टेबल में जो दूसरा है मक्खी, काकरोच या अन्य कीट, तो इनमें जो श्वसन अंग है वो वातक यानी कि ट्रैकिया है। तो हम एक ग्रासहोपर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लू कलर से, ये ट्रैकिया है, ये ग्रासहोपर का श्वसन अंग है। नेक्स्ट था केचुआ। तो केचुए में जो श्वसन अंग है वो उसके त्वचा के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये इसका श्वसन अंग है, उसकी स्किन जो है। अब हम बात करते हैं मेंढक। तो मेंढक के जो श्वसन अंग है वो उसके फेफड़े और त्वचा से श्वसन प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये हो गया मेंढक और ये हो गया उसका लंग्स। उसके बाद हम मछली में देख लें तो मछली में क्लोम यानी कि गिल के द्वारा श्वसन, उसका श्वसन अंग होता है। तो यहाँ पर ये है। तो इस अंग के द्वारा उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है मछलियों में। टेबल में जो लास्ट था
वो था व्हेल। तो व्हेल का जो श्वसन अंग है वो उसके फेफड़े होते हैं। तो इसका लंग्स इसका यहाँ पे इस जगह पर है। तो इसमें इसका जो श्वसन अंग है वो उसके लंग्स होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि पौधों में किस तरीके से होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा संपादित होता है और पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब हम समझते हैं उत्सर्जन के बारे में, क्योंकि जो सजीव हैं वो जो भोजन करते हैं तो भोजन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ पचने के बाद जो बचता है तो उसका उत्सर्जन भी बहुत ज़रूरी है। तो जंतुओं में मल मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है और जंतुओं में उत्सर्जक अंग जो है वो उनका वृक्क है। ये भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतुओं का उत्सर्जक अंग क्या है, तो ऑप्शन में उसका करेक्ट आंसर वृक्क था। मनुष्यों में पसीना, तो जो मनुष्यों में उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पसीने के रूप में भी होती है। तो उत्सर्जन जो उसका उत्सर्जक अंग है वो उसकी त्वचा होती है। पक्षियों में बीट के माध्यम से उनका उत्सर्जन होता है और पौधे में हानिकारक पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं वो या तो वो स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं या तो वो एक ऐसी जगह पर रख लेते हैं जिससे उनको कोई हानि ना पहुंचे। तो ये चीज़ हमें पौधे को लेकर ध्यान रखनी है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, क्योंकि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उद्दीपन क्या है, फिर हम अनुक्रिया को समझेंगे। तो उद्दीपन में हम देखते हैं कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसको हम उद्दीपन कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं, उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देखें तो गर्म वस्तु को छूते ही हम एकदम से हाथ को पीछे रख लेते हैं या हटा लेते हैं। काकरोच रोशनी को देख के छिप जाता है। हमारे पसंद का व्यंजन अगर हमारे सामने हो तो उसको देखते हैं तो मुंह में पानी आता है। तो ये भी उद्दीपन के प्रति एक अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपन क्या था, पसंद का व्यंजन, और हमने अनुक्रिया क्या दी, मुंह में पानी आ गया। और छुई मुई की पत्तियां जो है वो छूने पर सिकुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सजीवों में इंद्रियां, तो सजीवों में जो इंद्रियां होती हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। आँख देखने के लिए प्रयोग में आती हैं, और जो कान है वो सुनने के लिए है, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, त्वचा महसूस करने के लिए। तो मनुष्य इन 5 इंद्रियों का प्रयोग इन सभी काम के लिए करता है, या सजीव इन सभी इंद्रियों का प्रयोग इस तरीके से करते हैं इन सभी चीज़ के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि जो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं वो अपनी इंद्रियों को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो जो चींटियाँ हैं वो अपने समूह की चींटियों को किस तरीके से पहचानती हैं, क्यों उनके द्वारा एक विशेष गंध वो छोड़ती हैं जिसकी वजह से चींटियाँ अपने समूह को पहचान लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान लेती हैं। उदाहरण के लिए रेशम का कीड़ा हो गया, ये इस तरीके से मादा को पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है और अपने शिकार को वो दूर से देख लेते हैं। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंख होती है परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। क्योंकि जब इनके सिर के दोनों साइड आंखें हैं, सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती। हम लोग अपनी पुतलियों को घुमा सकते हैं लेकिन
पक्षी नहीं घुमा सकते, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु हाथी जो है वो अपने कान का प्रयोग सुनने के अलावा उससे हवा भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सांप सुन नहीं सकता, लेकिन जमीन पे जो कंपन होता है उसको वो महसूस कर लेता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछता है कि सांप किस तरीके से प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसमें ऑप्शन में पूछ लेगा बीन, एक सपेरा बीन बजाता है उसके प्रति, या फिर सुन लेता है उसके पास कान होते हैं या कान नहीं होते हैं, या फिर वो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है कंपनों के माध्यम से। तो इस तरीके से ऑप्शन देता है, तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कौन कौन आता है, कुत्ता, बाघ, शेर। तो ये तीनों जानवर जो हैं वो इस तरीके से पहचान करते हैं अपने क्षेत्र की। नेक्स्ट पॉइंट, मेंढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से वो शिकार करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रात्रिचर यानी कि रात में जागने वाले जानवर एक एवं पक्षी केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू हो गया, रैकून है। तो ये सारी चीज, ये सभी जो पक्षी हैं ये सिर्फ सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। इनको इस तरीके हम लोग की तरीके सारी चीजें रंगीन नहीं दिखाई देती हैं, सिर्फ ये काला और सफेद रंग ही देख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड दूसरा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ इसकी सजीवों की कुछ प्रक्रियाएं हम अगले वीडियो में बताएंगे।